अस्सलामुअलैकुम मेरी आल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग कुछ कामकाज के मुतालिक तो नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल दिन है और वो है मदर्स डे। लफ्ज़ माँ शायद लाइफ का वो पहला लफ्ज़ होता है जब हम बोलना शुरू करते हैं, और माँ की ही वो पहली गोद होती है, पहली आगोश होती है जिसमें हम अपनी आंखें खोलते हैं। और वो माँ ही है जिसने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा और पूरी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा होती है हमें सिखाती है और हमारे ऊपर अपना एक शेल्टर कायम रखती है जिसके अंदर हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। एक माँ ही है जो हमें ज़िंदगी के सारे तौर तरीके सिखाती है और कभी हार नहीं मानती। हमारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन वो हमें इतना कुछ सिखा जाती हैं जो हमें दुनिया नहीं सिखा सकती। दुनिया की कोई डिग्री माँ का मुकाबला नहीं कर सकती। आज की मॉर्निंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान करने वाली है, क्योंकि आज के दिन, वैसे तो कहते हैं कि माँ के बगैर कोई दिन ही नहीं होता और माँ के बगैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं वो आज के दिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। वैसे तो माँ के लिए हम हर वक्त ही परेशान रहते हैं, जिनकी माएँ नहीं होती वो ही मेरा दुख समझ सकते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं जो मैं आज, जब मैं बहुत छोटी थी तो शायद मैं माँ की परेशानियाँ और माँ के प्रॉब्लम समझ नहीं सकती थी, लेकिन जब मेरी माँ इस दुनिया से गई उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माँ ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रिश्ते हमारे पास हैं, लेकिन एक माँ का रिश्ता नहीं तो समझो हमारे पास कुछ भी नहीं। हर रिश्ता हमारा होता है, लेकिन माँ का रिश्ता दुनिया में कहीं नहीं। जब मैं माँ बनी थी, मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। उस वक्त मेरे लिए एक खुशी का दिन था कि मैं भी माँ बनी हूँ, लेकिन उस वक्त एक गम भी था कि उस वक्त मेरी माँ नहीं थी। मुझे उस वक्त मेरी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। आज मैं आपको बताती हूँ अपनी माँ के बारे में चंद अल्फाज। वैसे तो मैं उनके लिए ज़िंदगी भर बोल सकती हूँ कि अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि व्लॉग में टाइम कम होता है तो कुछ लिमिटेड बातें उनके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगी और अपने दिल की खुशी करूँगी आप लोगों से शेयर करके, कि शायद मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। जब मैं स्कूल जाती थी ना, यकीन करें मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपना यूनिफ़ॉर्म धोया हो, कभी अपने बूट पॉलिश किए हों या सुबह उठ के कभी अपने लिए नाश्ता तैयार किया हो। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए सब कुछ करके रखती थी, मेरे लिए मेरी हर ज़रूरियात का ख़्याल रखती थी, मुझे ज़िंदगी में कभी काम नहीं करवाती थी। एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि आप आटा गूँदो। शायद उस वक़्त मैं मैट्रिक क्लास में थी और मैट्रिक क्लास की बच्चियाँ कोई छोटी नहीं होती। मेरी माँ ने कहा कि चलो आज तुम आटा गूँदो ना। तो यकीन करें मैंने कहा कि माँ, मैं आटा नहीं गूँदूँगी। तो मेरी माँ ने कहा क्यों? तो मैंने कहा मुझे ये ना आटा काटता है, क्योंकि वो आटा बालों पे चिपक जाता था ना, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे। तो मुझे ये बात हमेशा याद रहती है। मेरी माँ बहुत, आज का व्लॉग तो मुझसे किया ही नहीं जा रहा। वैसे मुझे बहुत बोलना आता है, लेकिन आज मैं परेशान हूँ तो लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे। क्यों चली जाती हैं ये माएँ? माँ को नहीं जाना चाहिए। मेरी माँ का जब इंतकाल होने वाला था ना, तो मेरी माँ ने कहा काम सीखो, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें परेशानी ना हो। मुझे नहीं पता था मेरी माँ इतनी जल्दी चली जाएगी। मेरी माँ के दोनों गुर्दे फेल हो गए थे बहुत यंग एज में। उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उनको बीपी का प्रॉब्लम था, उन्हें शुगर का प्रॉब्लम था, और उनका लास्ट स्टेज पे जाके पता चला कि उनके दोनों गुर्दे नहीं हैं। फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि ट्रांसप्लांट होंगे। हमने कोशिश की, अवेलेबल किए, हमने अरेंज किए, सब कुछ अरेंज कर लिया, लेकिन माँ का दिन मुकर्रर था, उसने जाना था। हमारी सब कोशिशें इधर ही रह गई, हम कुछ नहीं कर सके।
डॉक्टरों ने कहा, रमज़ान का टाइम था, डॉक्टरों ने कहा कि आप इन्हें हॉस्पिटल ले आएँ। लेकिन मेरी माँ ने कहा नहीं, मैं ईद अपने बच्चों के साथ करूँगी। और मेरी माँ ईद के इंतज़ार में रह गई, नहीं गई वो। उसने कहा मैं ईद के बाद जाऊँगी। हमने ज़िद नहीं की, हमने कहा ठीक है। ईद में 3-4 दिन ही थे, तो हमने कहा चलो 4 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद हम माँ को ले जाएंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। फिर क्या हुआ कि 27वीं रमज़ान का रोज़ा था, वो सहरी जो मुझे कभी नहीं भूलती। आज 20 साल हो गए हैं। नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है। सहरी मेरी माँ ने अपने हाथ से बना के दी। मेरी माँ बिल्कुल एक्टिव थी, डायलिसिस पे थी, लेकिन सुबह उठ के उन्होंने हमें सहरी बना के दी। मेरी एक सिस्टर जो सबसे बड़ी हैं, उनके साथ उनका बहुत लगाव था और इत्तेफाक से वो भी हमारे घर आ गई। हालांकि हमने उनको नहीं बताया, वो खुद ही घर आ गई और मेरी माँ ने हम सबको सहरी करवाई। और सहरी के फ़ौरन बाद मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। मेरी माँ के डायलिसिस होते थे, तो वो जाती थी हॉस्पिटल, डायलिसिस करवाती थी और आ जाती थी। हमें नहीं पता था कि वो हमारी माँ की आखिरी सहरी है और इसके बाद हम अपनी माँ को नहीं देख पाएंगे। सहरी के टाइम हमने सहरी करवाई हमें, और उसके बाद उनके पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उनको पेन हुआ। उन उनके पेट में असल में पानी भर गया था। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन रास्ते में ही मेरी मम्मा की डेथ हो गई। और फिर उसके बाद मेरी माँ कभी मुझे नज़र नहीं आई। 27 और रमज़ान को मेरी माँ इस दुनिया से गई। दुख है, ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन जिस दिन वो गई वो एक बहुत मुसलमानों के लिए किस्मत वाला दिन माना जाता है। 27वां रोज़ा, बहुत अच्छे दिन हमारी माँ गई। अगले जहान में अल्लाह पाक वो अच्छी जगह पे हों। आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरी माँ के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जवारे में रहमत में जगह दें, अल्लाह पाक उनकी माफ़रत करे। उसके बाद फिर माँ नज़र नहीं आई और वहाँ ज़िंदगी रुक सी गई।